अभिनंदन करता हूं कि आपने इस सत्र के लिए अपना समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 7 अगस्त 2001 से 2020 तक आचार्य के पद पर कार्य रहे और उसके बाद आप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न दायित्वों पर निर्वाह करते हुए वर्तमान में आप इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत, अभिनंदन। और सभी आचार्य परिवार जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछला मार्च से लेके अब तक कोविड की प्रथम वेव द्वितीय वेव का हमें सामना करना पड़ा। सभी लोगों ने कहा इकोनॉमी ध्वस्त हुई है या इकोनॉमी पर प्रभाव पड़े हैं। कुछ ने कहा अन्य अन्य सेक्टर्स पे, ट्रेवल पर, अन्य प्रकार के। पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा भी बहुत अधिक प्रभावित रही। हाँ, टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को संभाला। टेक्नोलॉजी के नाते हम प्रतिबद्ध रहे शिक्षा को पहुंचाने के लिए छात्रों तक, और हमने निश्चित ही अच्छे कार्य किए हैं। तो मैं, ममराज जी एक आचार्य जी जुड़े हैं वहां के, उनसे आग्रह करूंगा कि पिछले पूरे साल में किस प्रकार से आपने कार्य किए हैं उसकी थोड़ी अगर अपना अनुभव साझा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ममराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें स्लाइड समझा। और जी सर, पिछले साल कोविड काल में पूरा देश इस महामारी से संकट ग्रसित रहा, और खासकर उत्तराखंड अभी नया नया स्टेट बना है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है गांवों तक, पहाड़ों तक उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई है। जी संचार के माध्यम चाहे हम सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कहें, तमाम प्रकार के जो हमारे कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, वो पहाड़ का जो गरीब बेरोजगार हमारा जो अभिभावक है, हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। जी लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले का गोस्वामी इंटर कॉलेज एक ऐसा इंटर कॉलेज है जी जिसने अभिभावक की इस पीड़ा को समझा और धरातल पर अपने स्तर से जो भी हमारे द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा बन पड़ा, वो हम लोगों ने जो है बहुत बड़ी भूमिका अपने विद्यालय के लिए धरातल पर उतारी है। हमारे टीचर्स ने बच्चे को, एक एक बच्चे को कम से कम साल भर में 4-4, 5-5 बार इस कोविड काल में फोन किया, अभिभावक से जुड़े, उनसे उनकी समस्याएं जाने की। यदि आपके पास मोबाइल तो नहीं है तो आप किस प्रकार से बच्चे को मतलब जो है घर में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनके लिए अलग से जो है हम लोगों ने कुछ नोट्स भी उपलब्ध करवाए। किसी को ऑनलाइन के माध्यम से करवाया, किसी को ऑफलाइन भेजा। तमाम प्रकार के हमसे जो भी हमसे बन पड़ा, उसके माध्यम से हमने बच्चों को जो है पढ़ाया है। और मतलब इतना ज्यादा, खासकर ऑनलाइन में तो ये कि जो बच्चा दूर दराज का था, जी वो जब उसके गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो हमें फोन करता था, सर नेटवर्क नहीं है, क्या करना है। तो हम उसको अलग से टाइम देते थे कि जब बेटा आपके पास मोबाइल होगा, आपके पापा घर में आएंगे, जी तो अपने पापा से मोबाइल ले करके, तो बच्चा जो है गांव से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर जा करके, जहाँ पे नेटवर्क आता होगा, जहाँ पर उसके इंटेंसिटी ऑफ नेटवर्क आ रहा होगा, तो जी बच्चा वहां पर जाकर के जो है मोबाइल पे जब उसके नेटवर्क इंटरनेट आता था, तब जाकर के बच्चे से जो है वो बच्चे को हमने जो पीडीएफ भेजा था, या माना हमने उसको टाइम दिया था कि ठीक हम उस समय जुड़ेंगे आपसे, तो हम आपको ये क्वेश्चन बता देंगे। कई बार बच्चों की समस्या थी, सर फलाना क्वेश्चन नहीं हो पाया हमसे, तो हम लोग उसको टाइम देते थे कि जिस समय आपके पापा, आपके मम्मी, भैया, बहन जो भी हैं, जब आपको मोबाइल प्रोवाइड कराएंगे तो उस समय आप हमको कॉल करना और हमको टाइम बता देना कि सर मैं इतने टाइम में वहां पर पहुंच पाऊंगा, और आप मुझे जो है बता। उसी प्रकार से मार्केट का बच्चा तो जो है ठीक है, मार्केट में रह रहा है तो मार्केट में सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन जो बैकवर्ड है, जो रूरल एरियाज हैं हमारे, जी जैसे मैं यही उत्तरकाशी की बात करूं तो हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मोरी सबसे लास्ट, मोरी नेटवर्क सबसे बैकवर्ड और सबसे लास्ट, जहाँ लाइट और इसकी बहुत कम सुविधा है, जी जहाँ हमारा हटफिल वाला एरिया है। तो इन जगह बच्चों को जब बहुत ही ज्यादा जो है पीड़ा उठानी पड़ी इस चीज को लेकर के। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष जारी रखा और प्रत्येक बच्चे तक पीडीएम के माध्यम से जिस प्रकार से हमसे बन पड़ा, हमने जो बच्चे को अपने होमवर्क जो है प्रोवाइड करवाया, या शिक्षा देने का जो भी हमारा दायित्व था उसका पूरा जो निर्वहन करवाया। और बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, सभी को झेलनी पड़ी। कई टीचर, इस साल तुम्हारे कई टीचर्स जो है कोविड से जो है संक्रमित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी
टीचर हमारा कोविड से संक्रमित हुआ, उसके बावजूद भी रोज उसने ऑनलाइन क्लास पढ़ाई, चाहे उसने आधे घंटे पढ़ाया होगा पर लेकिन पढ़ाया जरूर। कम से कम 7-8 टीचर हमारे कोविड काल में जो है इस महामारी से संक्रमित हुए, लेकिन तब भी रोज हम लोगों ने जो है क्लास अटेंड की, पढ़ाया बच्चों को, चाहे आधे घंटा पढ़ाया होगा पर पढ़ाया जरूर है। तो शायद ही मैं समझ रहा हूँ कि सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोस्वामी एक ऐसा इंटर कॉलेज है जिसने मतलब धरातल पे जो है अपना जो हमारा सपना है कि हम उसको नीचे नहीं गिरने देंगे, उसको धरातल पर उतारा है। बस इसकी आशा के साथ हम आगे काशी विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोविड काल खत्म हो और हमारे बच्चे विद्यालय आए और हम उनसे जल्द से रूबरू हों और अच्छे से अपना विद्यालय पुनः सपनों के भारत के साथ जो है पुनः जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा भारत जो है सपनों का भारत होकर धरातल पर भी उतरे, इसी आशा के साथ हम जब बच्चों से जल्दी रूबरू होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममराज जी, आपने पूरा अनुभव साझा किया कि कोविड की प्रथम वेव से द्वितीय वेव तक किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर शिक्षा को अंतिम स्तर तक पहुंचाया। और जिस क्षेत्र में आपका विद्यालय है, भले ही वहाँ लिमिटेड संसाधन हो, लिमिटेड तंत्र हो, परंतु विद्यालय परिवार ने शिक्षा को पूर्णतः अपनी तरफ से कोशिश की, इवन वह कोविड से संक्रमित रहे तो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी से अगला प्रश्न जोड़ता हूं, माननीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह रहेगा कि इस पर अपना उत्तर दें कि अब विद्यालय पुनः 2 अगस्त से खुलने की सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया है, तो क्या देखते हैं आप? कोविड थर्ड वेव की भी बात हो रही है कि बच्चे उससे प्रभावित भी हो सकते हैं कोविड थर्ड वेव से, तो किस प्रकार की आपकी प्लानिंग है विद्यालय को खोलने की 2 अगस्त से? तो आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा अपने विद्यालय की किस प्रकार से आपने योजना बनाई है 2 अगस्त से, वो साझा करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री बीडी उनियाल जी। जी जी सर, हमारा जो स्कूल में हम हर समय जो है तैयार रहते हैं। हम तो इसी बात के भूखे हैं, प्यासे हैं कि हमारे पास बच्चा आए और हम उसको पढ़ाएं। हमारा स्टाफ जो है सुबह 8 बजे से सर आजकल भी हर समय जो 8 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे बैठा है, बच्चों को पढ़ाने पे लगा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम आ ही रहे हैं तो हमारा बच्चा भी आ जाए, हम उसको टू किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन वाली बात है, दोनों जो है काम एक साथ कर लें तो बढ़िया रहेगा। रही बात आगे 2 अगस्त से फ्रॉम 2 अगस्त वी सपोज स्कूल विल रीओपन, तो हमने प्रोग्रामिंग सारी बना रखी है अपनी, अपने रूम्स वगैरह, सफाई, अपना सिलेबस वगैरह सब रेडी है। और फिर एक बात संसद मन में रहता है कि थर्ड वेव वाला मामला है, तो हम भगवान से यही काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये मामला भी टल जाए, जो है ये थर्ड वेव वाला मामला ना आए और हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे विद्यालय आए और हमारे पास पर्याप्त साधन है और हमारे टीचर्स भी जो है हर समय तैयार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो इसको जरा सा लोगों के भी र्यूमर से ज्यादा प्रभावित होता है मामला। कोरोना के दौरान लास्ट ईयर जो हुआ था, लोगों में बहुत बड़ा फोबिया हो गया था, फोबिया टाइप का हो गया था। तो ये अगर ना हो और बच्चे हमारा आना शुरू कर दें, जनरली देखिए बैंक खुला है, दुकानें खुली है, सारा बाजार भरा पड़ा है, वहां कोई वो नहीं है। लेकिन स्कूल में माना बाय दे कोई कर दे मना अपने वेलफेयर के। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया लास्ट ईयर, कुछ अपने बोर्ड के एग्जामिनीज बुला दिए मैंने, यहाँ पे विद्यार्थी बुला दे, लोग बोलने लगे कि तुम लोग जो है नियम के विरुद्ध कर रहे हो ये। तो रही बात हमारा, तो हम इस सत्र के लिए भी तैयार हैं। माना थर्ड वेव तो नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ हम नहीं मानते हैं कि डरते नहीं है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा ठीक ठाक चलेगा। सारी कहते हैं प्रिवेंशन इज कॉल्ड बेटर देन क्योर, तो हमको पहले ही बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ कोई फूक फूक के पीता है। हमने सारे अनुभव ले रखे हैं, हम जो तैयार हैं, स्कूल खुले हम बच्चों को पढ़ाएं। और भाई थर्ड वेव वाला मामला अनफॉर्चुनेटली आता भी है तो लाइव क्लासेस हो गया, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गया, तो इनसे काफी सीखे हैं आगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी हर मामले में जो है हमसे फायदा ले, बेनिफिटेड हो। और बाई द वे थर्ड वेव वाला प्रॉब्लम भी आता है तो लास्ट ईयर से ये जो चल रहा है इससे हम आगे और बढ़िया करेंगे और
अपने विद्यार्थियों को कभी भी हम जो है मायूस नहीं होने देंगे, और हर सब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि उसकी पकड़ बनी रहे, तो हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा सारा सिस्टम रेडी है, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बट वो जो है अपने विद्यार्थियों को, अपने स्कूल को, अपने समाज को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जी सर। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आपने पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि 2 गज की दूरी भी होगी और सैनिटाइजेशन भी होगा, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुझे लगता है विद्यालय में हो चुका होगा। तो बहुत अच्छा है कि आप इतने प्रतिबद्ध रहे हैं शिक्षा के लिए, और आगे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने के लिए। हम प्लैनेट स्कूल फाउंडेशन जो विद्या भारती उत्तराखंड के विद्यालयों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय की वेबसाइट हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत स्पष्ट है कि वेब प्रेजेंस होनी चाहिए। शिक्षा, कोविड भले ही चला जाए, परंतु टेक्नोलॉजी, ई शिक्षा पर जोर शिक्षा नीति 2020 में बड़ा स्पष्ट है। तो हमें टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना है। आपके जो भी कंसर्न होंगे फ्यूचर के लिए, आप हमारे साथ साझा कीजिएगा कि कभी कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने हो, स्किल डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम कराने हो, तो आप जो भी आपको हम लोगों से सहायता चाहिए, हम निश्चित ही तत्पर रहते हैं। विद्या भारती उत्तराखंड के लिए हम लंबे समय से टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस सत्र के लिए समय दिया, प्रधानाचार्य जी बी डी उनियाल जी, ममराज जी और अन्य साथी जो लोग जुड़े थे इस सत्र में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।